के गैरतमंद बेटों को सलाम पेश करता हूँ कि आज बारिश में और इस सर्दी में आप हस्बे मामूल जो पिछले 3 साल से 4 साल से जो हमारी तहरीक है उसमें आप लोग हर किस्म के मफादात को बालाए ताक रख कर अपनी रियासत के लिए, अपने शहर के लिए, अपने कुदरती वसाइल के लिए हमेशा जब भी कोई कॉल दी गई तो आप लोग इसी तरह मौजूद हुए। अभी जो है सबसे जो रिसेंट बात, एक तो आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है और ये जो रिवर डाइवर्शन है ये इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जी है जिसके खिलाफ हम मुसलसल सरापा एहतजाज हैं। और इसमें एक और अहम बात कि जो अभी रिसेंटली मंगला में जो वाक़या हुआ उस पर वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास का जो रिएक्शन है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन साथ उसके ये बात भी आप सब के भी और वज़ीर-ए-आज़म और आज़ाद कश्मीर के जो सो कॉल्ड बाकी सियासी कायदीन हैं वो हमारे हम सब के लिए ये बात बायस शर्म है कि वज़ीर-ए-आज़म समेत किसी एक ने भी ये इस बात का जिक्र तक नहीं किया कि जो 60s में मंगला प्रोजेक्ट बना था, मंगला डैम, वो 2019 में हमारी रिट पिटीशन पे 2019 में 15 नवंबर 2019 को जो हाई कोर्ट ने फैसला किया उसमें 4 महीने का टाइम दिया गया था कि 4 महीने के अंदर मंगला डैम, मंगला प्रोजेक्ट और ये नीलम जन्म प्रोजेक्ट के 4 महीने के अंदर आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ हुकूमत पाकिस्तान और वापदा माहिदा करे। उसकी वायलेशन को अब 3 साल होने वाले हैं। हमने जो तौहीन अदालत की उस पर दरख्वास्त दायर की है उसको भी 2 साल हो गए, लेकिन आज जो गैरतमंद बने इस पे PTI के कायदीन जिन्होंने जो है इस पर तनवीर इलियास की हम भी अप्रिशिएट करते हैं कि चुप रहने से कम आवाज़ तो बुलंद की। और मैं मजम्मत करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो तज़हीक आमेज़ और तौहीन आमेज़ रवैया अपनाया गया, एक वज़ीर-ए-आज़म को इनवाइट किए बगैर वहाँ पे एक तकरीब मुनक़द करना और फिर जो बदतरीन इफेक्टिव है मंगला प्रोजेक्ट के उनके को सरासर नज़रअंदाज करके यहाँ पे जो दूसरे प्रोजेक्ट्स के मुतालिक बातें करना और गिलगित और दासू के उन प्रोजेक्ट्स के मुतासरीन के हवाले से बात करना, ये जो है वो हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ था। लेकिन ये बायस शर्म हमारे लिए ये बात है कि वज़ीर-ए-आज़म समेत किसी ने जिस आइन के तहत कोई वज़ीर-ए-आज़म, सदर या स्पीकर यहाँ पे कहला रहा है उस आइन की बदतरीन खिलाफ वर्जी हो रही है कि हाई कोर्ट का फैसला 3 साल गुजरने के बावजूद उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। तो ये इसको एक आइन के बगैर एक सरजमीन बनाने की जो कोशिश है वो पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों की बिलअमूम और पूरे कश्मीर के लोगों की ये मुकम्मल तौहीन और तज़लील है। अगर हम किसी आइन और कानून के तहत ज़िंदा हैं तो फिर उसके हाई कोर्ट के फैसले पे फौरी अमल दरामद होना चाहिए। तो मैं जो है ये इस आज की इस हमारे एहतजाज की वसातत से हुकूमत पाकिस्तान, वापडा और आज़ाद कश्मीर के हुकूमत के हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद ना करके जो आपने आज़ाद कश्मीर के लोगों की जो बदतरीन तज़लील की है उसका इंशाअल्लाह बहुत जल्द हिसाब होगा। और तनवीर इलियास के रिएक्शन से ये हम उस पर हम ये कह सकते हैं कि पासपा मिल गए काबे को सनम खाने से। जो हुकूमती चमचागिरी के ज़रिए आज़ाद कश्मीर के आला मुनासिब हासिल करने वाले लोग हैं, अगर उनसे भी आवाज़ बुलंद होना शुरू होगी तो इंशाअल्लाह हमारी मंजिल दूर नहीं है। और कोला प्रोजेक्ट किसी सूरत में जो है रिवर डाइवर्शन की सूरत में हम कबूल नहीं करेंगे और जो हाई कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद कराने तक हमारी जदोजहद इंशाअल्लाह इसी तरह जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।